सीडीपी में हम अक्सर थियरीज, टाइप्स और स्टाइल्स के बारे में बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये देख लेते हैं कि ये लर्निंग थियरीज, लर्निंग टाइप्स और लर्निंग स्टाइल्स आखिर है क्या और ये किस तरह से कनेक्टेड है। अब लर्निंग में टाइप्स शायद सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एक प्रैक्टिकल वे होते हैं थ्रू विच पीपल कैन लर्न। जैसे कि कंडीशनिंग जो है वो एक टाइप ऑफ लर्निंग होता है, राइट। अगर किसी ने कंडीशनिंग को ऑब्जर्व करके उसको लेके एक थियरी बना दिया तो वो एक लर्निंग थियरी बन जाता है। तो इसका मतलब है कि लर्निंग टाइप्स में और लर्निंग थियरीज में बहुत सारा ओवरलैप होता है। तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो आप लर्निंग थियरी की बात करो या फिर लर्निंग की टाइप की बात करो, उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो इजीली। लेकिन लर्निंग स्टाइल्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हर एक थियरी में या फिर हर एक टाइप में लोग अलग अलग तरह के लर्निंग स्टाइल्स यूज़ कर सकते हैं सीखने के लिए। जैसे कि कुछ चीज़ें वर्बली यानी बोल के सीखे जा सकते हैं। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए हम इंटरैक्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि दूसरे के साथ जब इंटरैक्ट करते हैं उसके थ्रू ही हम सीख सकते हैं। और कुछ चीज़ें इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस के थ्रू सीखे जा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी को देखता हूँ एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हुए तो इनडायरेक्टली मैं सीख रहा हूँ उस एक्सपेरिमेंट से। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं बहुत सारे लोगों को देख सकता हूँ, ऑब्जर्व कर सकता हूँ साइकिल चलाते हुए, लेकिन अगर मुझे साइकिल चलाना सीखना है तो मुझे डायरेक्टली उसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों को सीखने के लिए हमें लॉजिक या फिर रीजनिंग या फिर रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी बैठ के सोचना पड़ता है उस इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए। और कुछ चीज़ें जैसे कि डांस और जिम्नास्टिक्स जो है वो काइनेस्थेटिक मोड में ही सीखे जा सकते हैं। और कुछ चीज़ों के लिए हमें सीक्वेंशियल प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है, यानी कि चैप्टर 1 के बाद ही हम चैप्टर 2 सीख सकते हैं, चैप्टर 2 के बाद ही हम चैप्टर 3 सीख सकते हैं। कुछ चीज़ों को साइमल्टेनियसली सीखा जा सकता है, जैसे कि दो अलग अलग लैंग्वेजेस को आप साइमल्टेनियसली सीख सकते हो। कुछ चीज़ों को विजुअली यानी देख के सीखा जा सकता है। कुछ चीज़ों को सुन के यानी ऑडिटरी मोड के थ्रू सीखा जा सकता है। और कुछ चीज़ों के लिए हमें उन्हें टच करना पड़ता है, फील करना पड़ता है, यानी टैक्टाइल। और म्यूज़िक और ट्यून्स जैसे चीज़ों को हम रिदमिक या फिर मेलोडिक वे से ही सीख सकते हैं। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग स्टाइल्स जो कि पीपल यूज़ करते हैं।